अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने मैट्रिक क्लास 10 बायोलॉजी पेपर प्रेजेंटेशन का मेथड शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं मार्कर की मदद से शीट की दोनों जानिब लाइंस लगाऊंगा। लाइंस लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी पेपर की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। 605 मार्कर का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर मेन हेडिंग्स बनाऊँगा। मेन हेडिंग से मुराद सब्जेक्टिव पार्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग से। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स अंदर होंगे 1, 2, 3, 4 या लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ए बी के पार्ट्स, वो भी मैं इसी 605 मार्कर का इस्तेमाल कर कर बनाऊंगा। इसके अलावा जो साइड पर मैंने बॉर्डर्स लगाए हैं वो भी मैंने 605 मार्कर का इस्तेमाल करके ही लगाए हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट लिखा। अच्छा, मेन हेडिंग जितनी भी आएंगी वहाँ पर हमने उन मेन हेडिंग्स को लिखने के बाद उनके नीचे लाइन लगानी है, यानी उन्हें अंडरलाइन करना है। सेक्शन 1 यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ। सेक्शन 1 की जगह आप यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन का भी हेडिंग दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे सकते हैं या सेक्शन 1, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद नीचे इसके भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आएंगे, जो कि दरअसल फर्स्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या सेक्शन 1 के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं 2 लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कर्सिव में लिख रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करके लिखेंगे, नहीं। जो भी आपका स्टाइल है लिखने का, आप स्ट्रेट स्टाइल में लिखते हैं, आप जॉइनिंग में लिखते हैं, आप कर्सिव में लिखते हैं, जिस तरह भी आप लिखते हैं आपने उसी तरह प्रेजेंट करना है। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। इसमें फर्स्ट पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट को हम लिखेंगे, उसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और फिर उसके नीचे हम एक लाइन लगाएंगे। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग्स बन रही होती हैं, मसलन के डिफाइन फलान, तो उसमें हम हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद नीचे शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन जो भी लिखना है वो हमने पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, ठीक है। उस जैसा कि मैंने ये अब आपके सामने पॉइंट्स बना के लिखा है और इन पॉइंट्स को हमने फिर बुलेट्स बना देना है, ठीक है। बुलेट्स यहाँ पे लगा देनी है, नुक्ता मैंने लगाया है। उसके बाद हर क्वेश्चन खत्म होने के बाद यहाँ पर नीचे लाइन आएगी, जो कि इस बात की निशानदेही करेगी कि हमारा ये पार्ट मुकम्मल हो गया है। बाज़ औक़ात डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आता है जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना होता है। उसमें हम क्या करेंगे कि दरमियान में लाइन लगाएंगे और फिर हम उसको हल करेंगे और उसमें भी हम पॉइंट्स बना कर लिखेंगे। अच्छा, जो मैंने ये अब पहले मैंने हाफ लाइन लगाई थी, अब मैंने फुल लेंथ की लाइन लगाई है। ये इसलिए लगाई है कि हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन मुकम्मल होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने मुकम्मल किए, हर पार्ट के मुकम्मल होने के बाद हमने हाफ लाइन लगाई, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 फुल मुकम्मल हो गया तब हमने उसको फुल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। इस बात की निशानदेही करेगी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। इसके बाद बारी आएगी सेक्शन नंबर 2 की, जो कि दरअसल लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद फिर ए या बी पार्ट उसकी मैं हेडिंग दूंगा। उसके बाद फिर मेन हेडिंग दूंगा, जो कि हमारे पास होगी लॉन्ग क्वेश्चन की मेन हेडिंग। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी लिखना है तो उसको हमने हेडिंग्स बना के लिखना है, उसके फर्दर आगे हेडिंग्स बनाते जाएंगे और लास्ट में फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो लाइन लगाएंगे और फिर बी पार्ट लिखेंगे और फिर उसको इख्तिताम कर देंगे। देन अगला हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ये था तरीका जो कि आपके सामने मैंने बयान किया है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लेंगे अपने फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर। इसके अलावा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद जो मैट्रिक के पेपर्स हो रहे हैं उसके मतलब पेपर प्रेजेंटेशन के मेथड इसी चैनल के ऊपर अपलोड होते रहेंगे। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और टिकटॉक अकाउंट भी इसी नेम के ऊपर है, BC आर्ट्स एंड कैलीग्राफी पर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।